अभी बज रहे हैं रात के 9:15 या 9:30। 1 मिनट में कंफर्म करके बताती हूँ, 9:15। ठीक है, तो मैं अभी अंकुश लामा सर की पेड क्लास है जो यूट्यूब पर पड़ी हुई थी फ्री में, क्योंकि मतलब कुछ टेक्निकल एरर की वजह से उन्होंने यूट्यूब पर कराई थी। मैं वो कर रही हूँ कोटेड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की। गाइस, मेरा माइंड ना ऐसा हो गया, मैं क्या ही बताऊँ। देखो, मैंने यहाँ पे परसेंटेज का नॉर्थ करके रखा है ना, और इसमें और तो यही था कि मतलब पी परसेंटेज क्यू, तो ये था कि पी इज़ 15 मीटर नॉर्थ ऑफ क्यू। ठीक है, और मेरा पी देखो क्यू से पी। मैं ये तब से यही सोच रही हूँ, मेरा ये क्वेश्चन गलत क्यों है, गलत क्यों हो रहा है, गलत क्यों हो रहा है। अब मेरा दिमाग देखना ऐसा चल रहा है कि जो नॉर्थ ऊपर होता है मैंने उसको साउथ में कर दी। ऐसे मेरे हर क्वेश्चन गलत हो रहा है, ऐसे कि जिसको नॉर्थ में होना है उसको साउथ में कर रही हूँ, साउथ में होना है नॉर्थ में, ईस्ट को होना है वेस्ट में करना है, वेस्ट को होना है उसको ईस्ट में कर रही हूँ। तो ये हो रहा है मेरे साथ। गाइस, अभी बज रहे हैं 10:30 और मेरी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की क्लास कंप्लीट हो गई है और मुझे ना बहुत तेज़ नींद आ रही है। मतलब मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो मैंने अभी अलार्म लगा लिया है 3 बजे का और 2 बजे का। अभी मैं देखती हूँ मैं कितने बजे उठती हूँ, जिससे क्या है ना, अभी मैं सोऊंगी तब तक मेरी नींद भी पूरी हो जाएगी और मैं जल्दी उठ के अपना पढ़ भी लूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ पे सुबह लाइट जल्दी चली जाती है। तो देखते हैं मैं कितने बजे उठती हूँ, फिर मैं आपको तभी मिलती हूँ। गाइस, तो मैंने आप लोगों से बोला मैं रात में जग जाऊँगी, पर मैं रात में जग नहीं पाई। मतलब अलार्म की वजह मैं बंद करके सो गई और मेरे हेडेक हो रहा था। फिर मैं अभी सुबह जगी 5:30 बजे और फिर मैंने अपना मतलब जो भी डेली रूटीन होता है वो किया और अभी मैं चाय लेके अब आई हूँ। अभी मैं चाय पीऊँगी एंड फिर उसके बाद पढ़ने बैठूँगी। और बाकी टेबल मैंने रात में ऐसे ही छोड़ी तो वैसे की वैसे ही आप लोगों को दिखाऊँ। सब ऐसे ही पड़ा, मैं एक पेन वैन सब ऐसे ही रख के छोड़ गई थी, तो ऐसे ही पड़ा है। तो अभी मैं सबको सही करूँगी और फिर उसके बाद मैं अपना टू डू लिस्ट मेरा कल का ही पड़ा है वो कंप्लीट नहीं किया। मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कितना कंप्लीट किया कितना नहीं, और फिर करूँगी काम। सब लोग सो रहे हैं रूम में, मेरी बहन सो रही है, मेरी बड़ी बहन सो रही है। तो मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती हूँ। मैंने ये वाली लाइट लगा ली है यहाँ पे, जिससे क्या ना मुझे सिर्फ मुझे रोशनी हो और इन लोगों को ना हो, वो आराम से सोते रहे। मेरे कुछ ऐसे मार्क्स है जिसमें कॉन्ट में मैंने कुछ भी नहीं किया था, शायद एक क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किया था बस, और कुछ भी नहीं किया इसमें मैं ना स्क्वायर क्यूब सब कुछ भूल गई हूँ। तो मैं ना अभी इसका रिवीजन क्यों करूँगी, क्योंकि कैलकुलेशन कर रही हूँ तो मुझे आ ही नहीं रहा कुछ। सबसे पहले इसका रिवीजन करूँगी मैं। गाइस, मैंने ना एक्चुअली आई परचेस्ड स्मार्ट कीड़ा मॉक ड्रिल्स, ओके। देन मैंने अभी ये कल ही परचेज़ किए हैं और मैं इसमें अभी 13 अप्रैल तक के ही उन्होंने दिए हैं। 13 का अभी पीडीएफ दिया है उन्होंने, मॉक टेस्ट नहीं दिया है। तो मैंने कल ही परचेज़ किया, तो मैंने 12 के किए थे, 12 के। और मैं मतलब मेरी मेमोरी ना इतनी वीक है, मैं क्या बताऊँ। मैंने रीड किए 2 टाइम्स, ओके। मैंने पीडीएफ रीड की 2 टाइम्स और जिसमें से मैंने फिर मॉक लगाए, मेरे नंबर आए 4 नहीं 3 नंबर आए मेरे 3, जिसमें कट ऑफ ही 4 थी और 25 लोगों ने दिया था वो टेस्ट, जिसमें से मेरी रैंक 10 थी। ठीक है, अभी ये 13 का अभी मैंने मॉर्निंग में खोला तो ये 13 का दे रखा था पीडीएफ। अभी मैं 13 का ज़्यादा नहीं होता, 17 पेजेस है जिसमें ये 5 पेजेस है, तो अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। तो इसको मैं 2 टाइम्स रिवाइज़ करूँगी, देन उसके बाद मैं 12 का भी करूँगी। और मैंने अभी अप्रैल मंथ के सच बताऊँ स्टार्टिंग से करंट अफेयर किए नहीं है, तो इसमें वीकली पीडीएफ दी है, मैं उसको रिवाइज़ करूँगी, जिससे वीकली से क्या है ना मेरा टोटल ओवरऑल अभी यहाँ तक का मेरा पूरा कवर हो जाए। और बाकी आप लोग आवाज़ को, बाहर की जो आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर करना, बाहर बातें चल रही हैं तो उनकी आवाज़ आ रही है यहाँ पे। तो मेरा वीकली मैं पीडीएफ कर लूँगी, तो वहाँ से मेरा कवर हो जाएगा। बाकी मैं डेली मुझे करना है, मैं डेली ये मैंने ये मॉक ड्रिल्स लिए, यहाँ से मुझे पीडीएफ रिवाइज़ करनी है एंड मॉक लगाने हैं। और मैं यूट्यूब पे अभिजीत सर को फॉलो कर रही हूँ, मैं किसी और को नहीं करूँगी, ओनली अभिजीत सर, क्योंकि मुझे उनका समझ आता है। ठीक है, तो फिर मेरी ये करंट अफेयर को लेके ये है मेरा, और बाकी मैं इसको रीड कर लूँ फिर आगे आपको मिलती हूँ।
मैंने सुबह कुछ क्लासेस ले ली थी। अभी मैंने फिर उसके बाद थोड़ा घर का काम किया, थोड़ा ही ज़्यादा काम तो मैं करती नहीं हूँ घर का काम, पर मैंने थोड़ा सा किया। पर टाइम बहुत, पता नहीं क्यों टाइम इतना फास्ट क्यों निकल जाता है, मुझे समझ नहीं आता। और बाकी मुझे ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है, काम वाम करने के चक्कर में बहुत टाइम निकल जाता है। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है कि मेरे साथ तो बहुत होता है, जैसे थोड़ी चिड़ सी होने लगती है कि मतलब इतना टाइम निकल गया, पढ़ा कुछ नहीं। मैंने सब बताऊँ सुबह से मैंने क्या पढ़ा, एक हिंदी की क्लास ली थी और करंट अफेयर किए थे मैंने 13 अप्रैल के रिवाइज किए थे, वो भी PDF से, ठीक है। और हिंदी की क्लास, करंट अफेयर और एक मिनी मॉक लगाया था बस। और स्क्वायर क्यूब वो रटे थे, ठीक है। 8:30 बजे तक रटे थे, ये काम साइड मैंने किया 8:30 या 9 बजे तक। और स्टार्टिंग की थी मैंने 6:15 बजे से, 6:15 से बैठी, फिर उतने टाइम फिर उसके बाद मैं काफ़ी कब से 12:30 बजे से बैठी हूँ। मुझे 1 घंटा हो गया। मैं 1 मिनट दिखाती हूँ आपको। करंट अफेयर ही पढ़ रही हूँ, ये 15 अप्रैल के हैं। मैं बहुत लेट चल रही हूँ, मैंने आप लोगों को बताया था। ऐसे क्लर्क मेंस की वजह से मैंने अप्रैल मंथ के बिल्कुल नहीं पढ़े, तो मुझे धीरे धीरे अब वो लेके चल रही है, ठीक है। और आज है 16, तो अभी मुझे 16 की भी करनी है फिर, ठीक है। एडिटोरियल करना है, एडिटोरियल नहीं किया वो भी करना है। फिर इंग्लिश की क्लासेस लेनी है, प्री की भी लेनी है, मेंस की भी लेनी है, ठीक है। और उसके बाद क्वांट में करना है, क्वांट में प्री का भी करना है। क्वांट में प्री का कुछ नहीं आता, क्लर्क का कर लेती है, स्पीड में और DI और अरिथमेटिक आती नहीं है, तो अरिथमेटिक पढ़नी है, ठीक है। फिर मेंस का पढ़ना है, क्वांट मेंस का भी पढ़ना है, और रीजनिंग पढ़नी है। प्री की तो चलो मैं मॉक से कर लूँगी, पर मेंस की तो पढ़नी ही पढ़नी है क्लास वगैरह से, ठीक है। और कौन सा सब्जेक्ट, कंप्यूटर में लिख ही जा रही हूँ, क्लास लेके के जा रही हूँ, पर पढ़ा कुछ नहीं है, तो वो पढ़ना भी है, अब क्लास भी लेनी है। हिंदी तो मैंने कर ही ली सुबह, ठीक है। और ये सब करना किसको, मुझे ही करना है। और टाइम कितना रह गया है अभी देखना, 1:30 बजा है, ठीक है। शाम को 8, 8:30, 9 बजते ही मुझे नींद आ जाती है। 9, 9:30 बजे सो जाती हूँ, सुबह कोई आँखें खुलती है 5, 5:30 बजे। यार क्या बताऊँ यार, मैं इतना सच में इतना परेशान हो गई हूँ ना। इस ऐसी बात नहीं कि मुझे पढ़ने में दिक्कत है या कुछ, पढ़ना बहुत पढ़ लूँ, मैं बहुत पढ़ लूँ सच बताऊँ तो। पर यार थोड़ा यार ये मन है यार, थोड़ा मतलब हम एंटरटेनमेंट वगैरह। और उसके बाद यार पता नहीं क्या, मैं टोटल फ्रस्ट्रेट। किसके साथ ऐसा होता है, खासकर आई नो लड़कियों के साथ 100% ऐसा ही होता है, 100%। घर में रह के पढ़ना और काम करना और पढ़ाई को मैनेज करना ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और लड़कियों के ऊपर ऐसा थोपा जाता है कि तुम्हें करना ही पड़ेगा। किस लिए पढ़ रही हो, किसने बोला करो तुमसे? शादी के बाद भी तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ससुराल जाओगी, बच्चे संभालोगी, पढ़ोगी, काम करोगी, वहाँ तो करना ही करना पड़ेगा, वो तो मैंडेटरी है। ऐसे ही है भाई, करना ही पड़ेगा लड़कियों को, करना ही पड़ेगा। गाइस मेरा अब खाना हो रहा है, और ऑफकोर्स मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, मैं पूजा करती हूँ ना, तो पूजा के बाद ही खाना खाती हूँ। और अभी बज रहे हैं 1:40, तो आप लोग खाना खा लो। दिन में सो रही थी, तो आप लोगों को लास्ट अभी आप लोगों ने जो देखा फिर उसके बाद में सो रही थी। सो के अभी मैं जाऊँ, अभी 1 घंटे तो आराम से होता है। एंड सकल से मेरे 12 तो बज गए हैं, तो फिर और अब ना मैं ऐसे से होगा सर की क्लास है अरिथमेटिक की, आराध्य से रिलेटेड। तो 4 घंटे की क्लास है, अभी मैं इसको 2 घंटे की निपटा रही हूँ। मैं ये सोच रही हूँ क्योंकि फिर अभी मैंने इसको छूट दिया ना, फिर मैं कर नहीं पाऊँगी। तो फिर मैं पहले इसको करूँगी 2 घंटे की क्लास, और फिर एक मॉक लगा लूँगी पूरा, और फिर उसके बाद मेंस की क्लास। तो 5 में मेरा ये है, बाकी आप लोग बने रहिएगा। यहाँ पे मैंने ऑलिव बोर्ड पे ये लाइव मॉक दिया था, तो जिसमें मैंने 59 अटैम्प्ट किए थे, और मेरे 52 करेक्ट है, 7 इनकरेक्ट है, जिसमें से 6 रीजनिंग में इनकरेक्ट है, जबकि मैंने रीजनिंग में अटैम्प्ट किए थे 35, 29 करेक्ट है एंड 6 इनकरेक्ट है रीजनिंग में। एंड क्वांट में 24 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 23 करेक्ट है एंड 1 इनकरेक्ट है, और ओवरऑल मेरे मार्क्स आए हैं 50.25, रीजनिंग में 27.50 एंड क्वांट में 22.75। आई नो मतलब ये बहुत कम मार्क्स हैं क्लर्क को देख के, क्लर्क की कट ऑफ ही बहुत जाती है 77, 78 जनरल की। तो ऑफकोर्स मुझे अपने 25 मार्क्स तो इम्प्रूव करने ही करने हैं। तो मेरा कुछ ओवरऑल ये परफॉर्मेंस था मॉक में। बाकी मम्मी मुझे दूध दे गई थी, ये 1-1.5 घंटे पहले दे गई थी, तब से ये रखा है, मैंने पिया ही नहीं है। एंड अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, और मैं दूध पीऊँगी। एंड अभी मुझे नींद तो आ नहीं रही, मैंने दिन में सो लिया था, तो अभी मैं देखती हूँ और क्या क्या मैं कर सकती हूँ।
गाइस मुझे लगता है मेरे हिसाब से ना कि ये वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसको ना यहीं पे एंड करती हूँ एंड आप लोगों को एक नए ब्लॉग में मिलती हूँ और अपने सारे मार्क्स शेयर करूँगी, सबकी परसेंटाइज बताऊँगी आप लोगों की। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। एंड मैं मतलब जिस तरीके से मैं पढ़ती हूँ अपने नोट्स वगैरह एंड अपनी स्ट्रेटजी सब कुछ आप लोगों को बताऊँगी, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।